देखिए, बहुत प्रभावशाली विचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमेशा की तरह आज भी रहे। चाहे वो शिक्षा की बात थी, स्वास्थ्य की बात थी, गंगा मैया की सफाई की बात थी, पर्यावरण की बात थी, प्राचीन हिंदुस्तान को बढ़ावा देने की बात थी। तो हर पहलू को उन्होंने टच किया और मैं समझता हूँ ये बहुत प्रेरणा वाली बात नौजवानों के लिए खास तौर पे थी। एक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस हरियाणा में और प्रदेश में क्या देखते हो, क्या कुछ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है। ये लोग बस अपने जो बचे कुछ ये लोग हैं उनको बचाने का प्रयास है। इस यात्रा में ना तो कांग्रेस को लाभ होने वाला है। इस यात्रा की बजाय अगर देश को तोड़ने की बजाय अगर ये सरकार को मजबूती के लिए साथ देते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रहता देश के लिए। बीजेपी में प्रवेश के बाद आप हरियाणा के लिए क्या बड़े मुद्दे ऐसे लाना चाहते हैं जो आपकी दिल की तमन्ना रही है? देखिए, काफ़ी काम है, जो काफ़ी सुझाव मैंने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को दिए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और प्रदेश की जनता को मजबूती मिलेगी और बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट होने शुरू होंगे। उपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में, उसका क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस में? कुछ नहीं, ना हुड्डा का फ्यूचर है ना कांग्रेस का फ्यूचर है। उपेंद्र सिंह हुड्डा की गलत कार्यशैली की कारनामों की वजह से और भूमाफिया प्रवृत्ति की वजह से लोगों ने कांग्रेस से बाहर हुए थे, उनका मोह जो भंग हुआ था और दोबारा वही चेहरा आगे करने से मैं समझता हूँ वही भ्रष्टाचार की पुरानी चीजें लोगों के जहन में आ गई तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी। भव्य को मंत्री बनाने की बात, इसका जवाब तो मनोहर लाल खट्टर जी दे सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि आदमपुर के हिसार के हरियाणा का विकास होना चाहिए। आपकी हाईकमान से भी कोई बात हुई है इस बारे को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर? देखिए, मैं अब पर्सनल बात चर्चा नहीं करूंगा। जैसे मैंने फिर दोहराऊंगा, मेरी प्राथमिकता कि भाई आदमपुर हल्के का संपूर्ण विकास हो, हिसार लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, हरियाणा प्रदेश का संपूर्ण विकास हो। उसमें जो हमारा योगदान रहेगा वो देंगे हम। बीजेपी में कभी गए हो, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क दिखता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइजेशन वाली पार्टी है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सिस्टम चलता है और जो पार्टी अपने गांव से लेके ऊपर तक कार्यकर्ताओं की मजबूती और उनके सुझाव पे काम करती है, निसंदेह उसी पार्टी का फ्यूचर है। जबकि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक परिवार का सिस्टम चलता था। तो ये बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बढ़िया फर्क है। पंचायती राज के अभी चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, सरपंचों के, यहाँ भी हुआ है, तो कैसे नतीजे यहाँ पर आए हैं? देखिए, बढ़िया नतीजे। हमारे समर्पित लोग थे वो बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं। और वैसे ये भाईचारे का चुनाव होता है, इसमें किसी पार्टी से जोड़ के देखा नहीं जाता। भाईचारे का चुनाव होता है, व्यक्तिगत लाइक डिसलाइकिंग का चुनाव होता है। और जहाँ तक आदमपुर की बात मैं अगर करूँ तो आदमपुर में 21 में से 19 मेंबर हमारे ब्लॉक समिति के अंदर जीते हैं और सरपंचों के अंदर भी हमारे 51 में से 43 सरपंच हमारे समर्पित बने। लेकिन बाकी भी हमारे घर के, मैंने कहा भाईचारे का चुनाव है, इसको किसी पार्टी से जोड़ के नहीं दिखना चाहिए। एक इनेलो का एक ही विधायक है, वो कहने सरकार बनाएंगे आने वाले कांग्रेस और INLD एक इतिहास बन चुका है, उनका भविष्य में कोई रोल नहीं है। दे फिनिश्ड। आगे मुकाबला बीजेपी का और कांग्रेस का ही होने वाला है, जेजेपी बीजेपी कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी ने एंट्री मारी है हिमाचल में, हरियाणा में भी संभावना है। हरियाणा के अंदर आप आदमपुर में देख लिया उनको, जी एंट्री मारने से पहले ही लोगों ने बाहर खदेड़ दिया उनको। जमानत जब्त उनकी कराई है, जमानत की भी जमानत जब्त हुई है उनको। 2 सीएम वहां पहुंचे हुए थे, 2 मुख्यमंत्री आए, उनके कई मंत्री भी आए, सारा तो हमारे विधायक भी आदमपुर के अंदर आए, फिर भी वो जमानत जब्त थी उसको नहीं बचा पाए। तो आप समझ सकते प्रदेश में क्या भविष्य। हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार जनता है, वो झूठे लालच और बहकावा में आने वाली नहीं है। वो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है और हम तीसरी बार सरकार केंद्र में प्रथम जगह बनाएंगे। थैंक यू।